ठीक है। सभी को मेरा नमस्कार। आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं कि आप आए यहाँ पे और हमारा यहाँ पे कवरेज के लिए। और हमारे साथ आज कवरेज में मौजूद है मेरे राइट साइड में रविंद्र कौल साहब, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे कल्चर क्रिटिक हैं। और लेफ़्ट साइड में मुश्ताक साहब हैं, मुश्ताक आग साहब, एमिनेंट थिएटर पर्सनालिटी हैं ये। तो आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे हार्मनी इंडिया अवार्ड्स 2022 8th एडिशन जो है उसके अवार्डीज़ डिक्लेयर करने के लिए। और मैं स्टार्ट करूँगा थोड़ा सा। पहले मैं आपको अपना भी बता दूँ, मैं हार्मनी इंडिया का डायरेक्टर हूँ और उसके अलावा सिंगर म्यूज़िक कंपोज़र हूँ मैं। तो मैं इसके साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम हार्मनी कल्चरल फाउंडेशन है, जो 2014 से काम कर रही है, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के आर्ट एंड कल्चर के डेवलपमेंट में, उसकी इजाफे में उसके लिए काम कर रही है, जिसमें हमने काफ़ी सारे म्यूज़िक प्रोडक्शंस किए हैं, आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की हैं, रिकॉर्डिंग्स की हैं। हमारा स्टूडियो है तो वहाँ पे हम सारा प्रोडक्शन वर्क करते हैं। तो अब ये था हार्मनी कल्चरल फाउंडेशन का हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और इसके बाद आपको थोड़ा सा मुश्ताक आग साहब, बीइंग हिमसेल्फ रिसिपिएंट ऑफ हार्मनी इंडिया अवार्ड्स, तो वो आपको बताएंगे कि ये क्यों ये अवार्ड इम्पॉर्टेंट हैं, और हमारी फाउंडेशन के बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ करेंगे। ये थी उन सभी ने मिल बैठ के जो फैसला किया है उस में आप बताएं। और जूरी मेंबर्स में हमारे निरुपमा कोतरू जी हैं, जो बहुत बड़ी कल्चरल एम्बेसडर हैं इंडिया की, और इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थी। और वो है कृष्ण लंगू जी हैं, जो म्यूज़िक कंपोज़र है बहुत बड़े, वो एक जूरी मेंबर थे। एक वीर मुंशी जी है जो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, गुड़गांव बेस्ड JNK के आर्टिस्ट हैं वीर मुंशी, वो थे। एक मैं था, मैं पिछले, ज़्यादातर लोग मुझे आप जानते ही हो, मैं पिछले 40 साल से यहाँ थिएटर आर्ट क्रिटिक हूँ, कल्चर क्रिटिक हूँ, और यहाँ के एक सबसे बड़े अखबार में लिखता हूँ। तो और ये सौरभ थे, और रमेश जी जो इसके प्रेसिडेंट हैं फाउंडेशन के, वो थे। तो हम सब ने मिल बैठ के जो फैसला किया है उसके अनुसार जो अवार्ड इस बार दिए जा रहे हैं, एक बार एक नया अवार्ड इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया इस साल। पंडित भजन सोपुरी जी जो विश्व प्रसिद्ध संतूर वादक थे, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया दिल्ली में, तो उनके नाम पे एक अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है, और वो अवार्ड है पंडित भजन सोपुरी स्मृति सम्मान। वो इस बार, वो पहली बार दिया जा रहा है, वो भजन सोपुरी स्मृति सम्मान वो इस बार शमीम देव आज़ाद जी को दिया जा रहा है। शमीम देव आज़ाद जी सभी जानते हैं कि वो रियासत जम्मू कश्मीर की बहुत प्रसिद्ध गायक कलाकार हैं, और पूरी न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम है। उनको इस बार ये सम्मान दिया जा रहा है। वो भजन सोपुरी जी के जो पिताजी थे शंभुनाथ सोपुरी जी, उनकी शिष्या भी थी, इसलिए ये ब्रिज किशोरी जुच्ची जी थिएटर और टेलीविज़न की बहुत सीनियर एक्टर हैं, बहुत सालों से वो पहले थिएटर में, फिर रेडियो में, फिर टेलीविज़न में वो काम करती आ रही है, उनको ये दिया जा। दूसरा अवार्ड जो नेशनल आइकॉन अवार्ड है, जो राष्ट्रीय चिन्ह के वो चिन्हित अवार्ड है, नेशनल आइकॉन अवार्ड, वो MK रैना जी को दिया जा रहा है, जो संगीत नाटक अवार्डी है, पूरे देश और विदेशों में प्रसिद्ध थिएटर कलाकार हैं, उनको ये दिया जा रहा है। और हार्मनी इंडिया स्पेशल अवार्ड इस बार दिया जा रहा है डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी को, जो वो सोशल वर्क करती हैं और जो लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन है। वो एक NGO चलाती है, उसमें बहुत सारा काम करती है। उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार दिया जा रहा है प्रोफेसर रतनलाल शांत जी को। प्रोफेसर रतनलाल शांत कश्मीरी और हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं और लेखक हैं, उनको इस बार ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। और उसके बाद
जो दूसरे अवार्ड्स हैं, एक जितेंद्र सिंह शंटी जी हैं जिनको पद्मश्री भी मिला है, दिल्ली में बेस्ड है, और एक एनजीओ चलाते हैं शहीद भगत सिंह सेवा दल, उनको इस बार इस अवार्ड के लिए हारमोनी इंडिया स्पेशल अवार्ड के चुना गया है। श्रेष्ठ सम्मान, हारमोनी इंडिया श्रेष्ठ सम्मान दिया जा रहा है वीरेंद्र पटवारी जी को। वीरेंद्र पटवारी जी बहुत प्रसिद्ध उर्दू के लेखक हैं। उन्होंने 20 नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं जो देश के बेस्ट मैगजीन्स हैं, जो बेस्ट न्यूज़पेपर्स हैं, बेस्ट लिटरेरी जर्नल्स हैं, उनमें उनकी कहानियाँ छप चुकी हैं। श्रेष्ठ सम्मान और दिया जा रहा है पद्मश्री राजेंद्र तिक्कू जी को, जो दुनिया के प्रसिद्ध स्कल्प्टर हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। वो स्कल्पचर के क्षेत्र में उनका बहुत नाम है सारी दुनिया में, उनको ये श्रेष्ठ सम्मान दिया जा रहा है। और ब्रिज किशोरी जिम्मेदारी का मुझे और एक एहसास हो जाता है। तो ये अवार्ड हमारी स्टेट के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारे कई कलाकार कई अलग अलग शोबे में जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, और उनको कहाँ से निकालते हैं, या ज्यूरी वाले या कहीं से फीडबैक मिलता है, तो उसके मुताबिक ये अवार्ड अनाउंस होता है। और आज जो ये आपके समक्ष सब लोग हम आए हैं, और ये इसीलिए आए हैं कि आज वो अवार्ड अनाउंस करेंगे। और हमारे साथ ऑर्गेनाइज़र साहब तो हैं ही हैं, हमारे ज्यूरी के मेंबर भी हैं जो इस प्रोसेस में लगभग 3-4 महीने से इस प्रोसेस में थे। ये नहीं कि भाई शाम को आया, बात बैठे, चाय की एक सिप के साथ हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। 3-4 महीने का ये प्रोसेस रहा है। सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में लिखा जा रहा था, अच्छा रिस्पॉन्ड भी आ रहा था। और मेरा ख्याल को जो प्रोसेस है, अब लिस्ट जब अनाउंस करेंगे तो आप जब नाम पढ़ेंगे या जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ नहीं यार, ये वाकई डिज़र्व करते हैं और वाकई इनको ज़िम्मेदारी और दी जानी चाहिए। इंडियन अवार्ड जो 2022 का अनाउंस होने जा रहा है, और तो अपना हारमोनी कल्चर फाउंडेशन इसकी ऑर्गेनाइज़र जो हर साल दिया जाता है। ये अवार्ड क्यों है, किस लिए है, ये थोड़ा सा लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये अवार्ड हर साल जम्मू कश्मीर से जो लोग आर्ट, कल्चर, लैंग्वेजेस में या किसी और फील्ड में, जर्नलिज़म में, इसके अलावा लिटरेचर में, स्पोर्ट्स में, या किसी और एनजीओ के तौर पे सोशल कॉज के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनको दिया जाता है। और इसमें एक साफ़ सुथरा प्रोसेस रहता है, और इस प्रोसेस में कोई ऐसी दाएं बाएं वाली बात बिल्कुल नहीं होती। जिसे अवार्ड मिलता है उसे भी पता नहीं होता है कि मेरा अवार्ड है, क्योंकि ना तो किसी से प्रोफाइल मांगा जाता है, ना किसी से बायोडाटा मांगा जाता है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये है कि एक कमेटी बनती है और वो कमेटी अपने लेवल पे काम कर रही होती है। और जर्नल सोशल मीडिया में ये होता है कि भाई आप लोगों के दिमाग में कुछ है, या आप लोग कई लोगों को जानते हैं कि उस बंदे की वाकई कंट्रीब्यूशन है जो रिकग्नाइज नहीं हुई राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या हमारी स्टेट लेवल पे, तो वो बताइए। तो वो भी एक फीडबैक आता है। उस फीडबैक के साथ साथ जो हमारी ज्यूरी कमेटी बैठती है उसमें अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, ताकि एक ही फील्ड के लोग ना हो के बिल्कुल इंसाफ हो सके, हर फील्ड वाला आदमी अपनी बात उसमें कह सकता है। उसके साथ साथ जो अवार्ड अनाउंस होता है, और जब मुझे ये हारमोनी अवार्ड मिला तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे कंधे पे जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुझे हारमोनी फाउंडेशन ने एक ज़िम्मेदारी दे दी है, ये अपना हारमोनी इंडियन अवार्ड दे के। मैं अब ज़्यादा ज़िम्मेदार हूँ अपने फील्ड को लेके।